नमस्ते डॉक्टर नमस्ते गुरुजी। सर जी। नमस्ते गुरुजी। नमस्ते सर जी। गलत कौन करता है? हाँ, देखिए सर जी, आप बहुत अच्छे मुद्दे उठाए हैं और हम इसको राजनीति के क्षेत्र में ले जाना चाहते हैं। इस मुद्दे को गलत कौन करता है? गलत करने वाला व्यक्ति स्वार्थी होता है, लोभी होता है, लालची होता है, कामी होता है, क्रोधी होता है, नफरत नाराज़गी से भरा पड़ा होता है और हिंदुस्तान की जो प्रजातंत्र है इसका वो मजाक बनाता है, मखौल बनाता है। सारे सिस्टम में गलत करने वाले बैठे हुए हैं। यहाँ की सबसे जो उत्तम पद्धति है, जो आप जानते हो, हमारे यहाँ क्या है, एग्जीक्यूटिव है, जुडिशियरी है, लेजिस्लेटिव है। तो यहाँ भी गलत काम होते हैं, हर जगह गलत काम करते हैं, क्योंकि उसके लिए आदमी होना चाहिए ईमानदार। जो ईमानदार आदमी है ना, वो होता है भगत सिंह। कौन होता है ईमानदार? भगत सिंह। मर जाएगा, फांसी के फंदे पर चढ़ जाएगा, लेकिन सच यही है कि हम गुलाम नहीं रहेंगे। सच यही है कि हम आज़ाद हिंद फौज की रचना करेंगे और हमारी विदेशी ताकतों को यहाँ से मार के भगा देंगे। सुभाष बोस की छवि का व्यक्ति हो, वो चंद्रशेखर आज़ाद होगा जो अकेले पिस्टल से अंग्रेज़ों के सिपाहियों से लड़ते हुए मरेगा। वो सही काम करता है। लेकिन आज के जो हमारे राजनीति नेता लोग हैं, वंशवाद, नेहरू से लेके राहु केतु राहुल गांधी तक देखो, भ्रष्टाचारी। इसको क्या पता है जनता क्या होती है, दुख क्या होता है, गरीब क्या होता है, भूखा क्या होता है। बताओ कितने प्लेन, 4-4 प्लेन में घूमता है ये लोग। ये नेहरूवादी, वंशवादी। हो तो गया प्रजातंत्र, लेकिन ये है राजतंत्र। राजा का बेटा, राजा का बेटा, ये है, ये गलत काम है। प्रजातंत्र में नरेंद्र मोदी जैसा आदमी, आज की जनता सुधरी है बहुत हद तक। वो सोचती है कि हमारे लिए जो काम करेगा, प्रजातंत्र में एक सेवक की तरह का काम करेगा। प्रजातंत्र है तो भरत की तरह प्रजा को राम समझ के उसके खराम की भी पूजा करेगा। ये भावना जनता में आई है। और यहाँ जो बीजेपी के लीडर हैं, जिसकी मानसिकता आरएसएस से संचालित है, जो भारतीय सभ्यता संस्कृति को समझाती है, दुनिया को बचाने वाला अगर कोई है तो आरएसएस के सोच और आरएसएस के पद चिन्हों पर चलने वाले भारतीय जनता पार्टी। ये गलत नहीं करेगा, भूखे मर जाएगा लेकिन गलत काम नहीं करेगा, क्योंकि ये सचमुच त्याग, तपस्या, बलिदान के प्रतीक है। ये जनता की सेवा के लिए हैं। ये प्रजातंत्र के सच्चे उदाहरण। अगर इन लोगों में खोट है तो उनको भी बोलता हूँ, गांधी से भी थोड़ा सीख लो। ज़्यादा ये बड़े बड़े कपड़े उपड़े मत पहनो। जब तक हमारे हिंदुस्तान के सारे लोग अच्छे कपड़े नहीं पहनते, सारे लोग अच्छे खाना नहीं खाते, सारे लोग ज्ञानी नहीं होते। सबसे बड़ी आवश्यकता है हमारे देश में ज्ञान की। अगर ज्ञान हो जाए तो गलत काम नहीं करेगा। बोलिए भाई। अरे हमारा दोस्त है एक सत्यनारायण, हमेशा बोलता है, जब हमास ने इजरायलियों को 500 लोगों को मारा, काटा, पकड़ के ले गया, तो सोचा नहीं कि इसका एक्शन तो किया, रिएक्शन नहीं सोचा, सोचा नहीं। सबसे बड़ी गलत वही करता है जो सोचता नहीं है। ऐसी करनी क्यों किए करे पछताए, रोपा पेड़ बबूल का आम कहाँ से खाए। ये जितने भी भ्रष्टाचारी, दुराचारी, दुष्ट मनुष्य है, सोचता नहीं है। ये पाशविक प्रवृत्ति से प्रेरित है। ये जंगली जानवर शेर है, अपने स्वार्थ की प्राप्ति के लिए दूसरों का खून बहाता है, जनता की धन दौलत को लूटता है। उदाहरण है इस देश में भ्रष्टाचारी का हजारों की संख्या में लाल। ये सब राजनीति दल से आता है। ये राजनीति को धंधा बनाया है। नेहरू से लेके आधुनिक अभी सबसे बड़ा जो गद्दार, दोस्त का दुश्मन है, जो कट्टर ईमानदार बोलता है, वो है केजरीवाल, ममता बनर्जी। तुष्टिकरण की राजनीति में हमारे हिंदू माँ बहन बेटियों को छुदवाता है। ये छुदवाता है ये मुसलमानों से। खाल की घटना आप भूल गए क्या? ये दुष्ट गलत काम इसीलिए कर रहा है कि उसका वोट बैंक की राजनीति होनी चाहिए और ये आना चाहिए गद्दी में। क्षमा चाहता हूँ इस शब्द के लिए, लेकिन हिंदी का एक शब्द है, उसको रेप बोलेंगे आप सभ्य भाषा में। इससे बड़ा पाप क्या हो सकता है? हिंदुस्तान की हमारी गरीब माता बहनों की इज्जत लुटवा रहा है, जो कि आक्रांताओं ने आके हमारे हिंदुस्तान में माँ बहनों की इज्जत लूटे थे। अपनी गद्दी बचाने के लिए सारे गलत काम करते हैं। समझ रहे हैं क्या सर जी? तो गलत कौन करता है? जो बेविचारी है, जो दुष्ट है, जो अपनी लोभ लालच के लिए कुछ भी करने को तैयार है। क्या भूल गए मान सिंह जैसे दुश्मन को, देशद्रोही महाराणा प्रताप को मारने में उसका बहुत बड़ा हक साहस था। हल्दी घाटी की लड़ाई में अकबर का सेनापति था मान सिंह, और अपने बहन बेटियों को नीलाम कर दिया था अकबर के दरबार में। योधाबाई जिसका पुत्र हुआ था, सौदा किया था जहांगीर। तो ऐसे जो लोभी लालची होते ना, वो कुछ भी करने को बिकते। और मैं हिंदुस्तान की महान जनताओं से भी अपील करता हूँ
तू भी पाप करते हो। बिजली फ्री, पानी फ्री, कुछ फ्री दे दिया, अपनी नीलामी कर देते हो अपने इज्जत का, अपने कैरेक्टर का, अपने मोरालिटी का। बिकाऊ, तुम्हारे जैसे बिकाऊ जनता ही हमारे देश को 1200 वर्षों तक गुलाम बना। गलत मत करो। गलत का कारण है लोभ, और लोभ में पड़ के तुम सब कुछ नीलाम कर दोगे। अरे यहाँ के गलत करने वाले जज भी होते हैं भाई। जज, शर्म कर। न्यायपालिका हमारे देश की सबसे उत्तम है। सुप्रीम कोर्ट में बैठने वाले भी बिकते हैं। याद होगा तुमको मेरे भाई, जबकि एक महिला का केस आया था, क्या नाम था उसका, आज तक अंडरग्राउंड है वो। किसी ने कहा सर तन से जुदा कर देंगे उसको। वो एक स्टेट में नूपुर शर्मा जी, वो सबको प्यार करते भाई, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि कुछ मुंह से निकल गया जो कि लोग पसंद नहीं किए। जज ने उनके खिलाफ घंटों जजमेंट दिया। अभी भी केजरीवाल को छोड़ दिया हो, वो अपराधी है, जेल में बंद है। तो भाई गलत वही करते हैं जो बिकाऊ होते हैं, जिनका न कोई मोरल होता, न करेक्टर होता, न कुछ होता। वो अपने स्वार्थ के लिए सब कुछ नीलाम कर देंगे। जनता भी उसी श्रेणी में आती है। अरे भाई मैं पॉलिटिकल लीडर नहीं, मैं जनता के सामने न भीख मांगता नहीं, मैं एक देशभक्त हूँ। सुभाष चंद्र, भगत सिंह, लाल पाल की छवि वाला व्यक्ति हूँ। अपने आप को हमेशा खोटा मानता हूँ और अपनी जनता से अपील करता हूँ, बिकना नहीं। भूखे मर जाएंगे, भगत सिंह की तरह सूली पर चढ़ जाएंगे, लेकिन अपने जनता, माताओं, बहनों के लिए बिना जाति, धर्म, मजहब, क्षेत्र का भेदभाव किए हुए उनकी सेवा में ज़िंदगी लगा दूँ। सबसे यही मेरा अपील है कि गलत आप मत करिए, हमारे देश को मत बांटिए, न जाति के नाम पर, न धर्म के नाम पर, न मजहब के नाम पर, न क्षेत्र के नाम पर। अपने विचार की शुद्धिकरण करो। यहाँ जाति, धर्म, मजहब, क्षेत्र के नाम से हमारा देश कमज़ोर हो रहा है। वोट बैंक की राजनीति छोड़ दो। जो हमारे ऋग्वेद का श्लोक है उसको याद रखो। संकसत्वम संबद्धम सममानासी जानताम देवा भागे में था पूर्वी संजाना उपासते। उसी को मोदी ने अनुवाद कर दिया है। उसके नारा है सबका साथ, साथ मिलके सच के रास्ते पर चलो, सबका विकास, सर्वभवन्तु सुखिनः, ये भी ऋग्वेद का है। सबका विश्वास, जब सबका विश्वास होगा, सब सत्य में, अहिंसा में, प्रेम, करुणा, दया में विश्वास रखेगा तो नए भारत का निर्माण होगा। चेतना जागेगी, ये भारत जगत गुरु बनेगा और युद्ध की विभीषिका से यही भारत बचाने वाला है, क्योंकि इसकी सोच अच्छी है भाई। तो गलत सोच से ही गलत लोग काम करते हैं। बुरे काम का बुरा नतीजा, सुन भाई चाचा सुन भतीजा। ओम शांति।